अयोध्या में जो है कई एकड़ जमीन जो है अखाड़ा परिषद की है, वहाँ पे ईद की नमाज की इजाजत देंगे। शोएब जी, आपने मंदिर का उदाहरण दिया, इसीलिए मैंने पूछा कितने मस्जिद है जहाँ पर आपको गैर मुसलमानों को जाने की इजाजत होती है? मंदिर मस्जिद, और मैं तो चाहती हूँ मंदिर में भी गैर भी पूछ रहा हूँ। ये हिंदुस्तान की तस्वीर है, इसको बरकरार रखना चाहिए, लेकिन होता नहीं है ना सर। शिवम बोलिए। भाईचारा के मामले में ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। अच्छा शोएब जी आ रही मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से इस देश में, दुनिया में जो भी हिंदू कोई भी काम करता है उसमें सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेता है। और तो और यहाँ तक तो कि इंसान जब लक्ष्मी की पूजा करते हैं और चाहते हैं कि पैसा आए, उसके साथ भी ये कहते हैं कि भगवान गणेश को आना चाहिए। तो आज की शुरुआत में तो यही कह के कर देता हूँ कि ओम श्री गणेशाय नमः। जहां तक बात, सबसे पहले इसका पॉलिटिकल एंगल सिर्फ ये है कि राहुल गांधी की पार्टी के लोग इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या क्या कहा, मतलब राशिद अल्वी जी ने क्या क्या बातें कह दी। वो कहते हैं कि जजेस जो है फैसला गलत है, आरएसएस के विचारधारा से आते हैं, इतनी बड़ी दिक्कत है। अरे सर, एक तो आपके घर में ऐसे ही इतने दिनों से कोई शुभ काम हो नहीं रहा कांग्रेस में, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो अध्यक्ष है राहुल गांधी, उनका ब्याह नहीं हो रहा है, तो एक गणेश को वैसे ही उठा लोगे तो कैसे चलेगा। अब इसके पॉलिटिकल एंगल पे आते हैं। इन्होंने कहा कि अयोध्या में क्या नमाज पढ़ी जा सकती है? बहुत साफ बात है, हमारे लिए अयोध्या जैसा है वैसा जैसा आपके लिए काबा है, वहां पर तो एंट्री नहीं हो सकती, यहां आपको नमाज पढ़नी है आकर, तो वो संभव नहीं है। अब दूसरी बात पर आते हैं। इन्होंने बिहार के मंदिर का दिया। बिहार के जिस विष्णु मंदिर की आप बात कर रहे हैं, जहां पर नीतीश जी मुस्लिम मंत्री को अपने साथ लेकर गए थे, वहां पर मुस्लिम अलाउड नहीं है सर, सॉरी। हर किसी धर्म का अपना एक तरीका है। मैंने तो नहीं कहा मुझे काबा जाना है, नहीं जाना, आपका सम्मान है, उनका भी सम्मान है, रहना चाहिए। भाई आप सुनिए ना जरा, बीच में मत चिल्लाइए। अब देखिए, मतलब पंडाल में अलग है ना, दुर्गा पंडाल में नमाज पढ़ी जाए। मैडम इनको प्लीज, अरे भाई तो सेकुलर देश का एग्जांपल, सेकुलर देश के अंदर जाइए, एक एक करके बात करेंगे तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि ईदगाह में गणेश पंडाल लगना रिलीजियस सुप्रीमेसी है। मतलब आप गुरुद्वारा में नमाज पढ़ेंगे वो रिलीजियस सुप्रीमेसी नहीं है, आप पंडाल में, दुर्गा पंडाल में नमाज पढ़ेंगे रिलीजियस सुप्रीमेसी नहीं है, लंगर में सब लंगर एक साथ लेंगे वो रिलीजियस सुप्रीमेसी नहीं है। लेकिन देश में पहली बार, और मैं तो कहता हूं ये हाई कोर्ट का इस देश की एकता, अखंडता और इस देश के सेक्युलरिज्म के लिए दिया गया सबसे बेहतरीन फैसला है। इस देश में जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, या तो वहां सब जा सकते हैं या कोई नहीं जा सकता। बहुत सीधी बात है। उन तस्वीरों को इतनी तारीफ के साथ बताने वाले आज एक बार ईदगाह में, मतलब गणेश चतुर्थी का जरा सा आयोजन हो गया, आपको इतना दर्द है? ये सबका देश है। और सुनिए, ये जो गणेश चतुर्थी का जो लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से वो सारी चीजें हो रही हैं, हम वक्फ वाले नहीं हैं, कब्जा नहीं करेंगे, चिंता मत करो, छोड़ देंगे। देखिए, शिवम भाई ने यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, उनकी कुछ बातों से मैं जो है इत्तेफाक भी रखता हूँ, लेकिन इनके थोड़ा सा पीछे इनके पस मंजर को भी ले जाऊँ। पहली चीज तो इसमें साफ भारतीय जनता पार्टी की जो है वो राजनीति नजर आ रही है, उसका भी जवाब देता हूँ क्यों। और दूसरी आ रहा हूँ, आपको आ रहा हूँ, दूसरी तरफ आ रहा हूँ, मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ, नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, अलाउ मी, मैं बता रहा हूँ आपको जवाब, मैं भागूंगा थोड़ी ना, भारतीय जनता पार्टी ना बिल्कुल नहीं, जवाब देता हूं। देखिए क्या है, यही मौजू के ऊपर आज ये जो है कोर्ट की बातें कर रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद का मसला था, वो तो उस वक्त आपने सुप्रीम कोर्ट को माना था, क्लीन चिट ने माना था। सुन लीजिए, वो तो हमें वर्डिक्ट आ गया, वो तो हमें पता है, कह दो यहाँ पर भी जजेस की नहीं मानोगे। अरे वो उस वक्त भी था ना। अरे कमाल के अंदर किसी तो फाइनल वर्डिक्ट सबसे बड़ा है। सुन ली, अरे रुक जाइए, मुझे चीजों को भी गालियां देने लगे। देश की सर्वोच्च अदालत ने एक फैसला दिया है, उसको सबने माना है। कोर्ट के फैसले को ना मानने की बात कहां से आई? 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट माना जा रहा है, लागू होता है, ठीक है, माना जाता है, नहीं माना जा रहा। सुन लीजिए सैयद जवाद साहब, नहीं साफ सुनिए, सैयद जवाद साहब, कोर्ट ने कहा कि नहीं है। एक सेकंड सैयद जवाद साहब, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोर्ट ने कहा कि इस पर लागू नहीं होता। और आगे बताइए, हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ठीक कैसे? फिर आप क्यों कोर्ट कर रहे हैं? नहीं, फिर आप क्यों कोर्ट कर रहे हैं जब हाई कोर्ट ने कह दिया? यहाँ से बड़ा सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप ये क्यों कह रहे हैं? उसको देखने, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मतलब आप अभी भी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट गलत है। मुझे पता है कि इनके पीछे जो राजनीति है, क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसके ब्याह पे ये कर्नाटक के अंदर जो ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं, आप देखिए। अरे भाई जवाद साहब, कैसे हो रहा है? ये लोग हैं,
उत्तर पहले जा चुके भाई, हैं। जवाब सुन साहब। लीजिए, दूसरी चीज, अगर किसी चीज के ऊपर सहमति बनती है मैडम, दो चीजें हैं, अगर हमारी और आपके बीच किसी चीज को लेकर के सहमति बन जाती है कि भाई हम यहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही यहाँ पर हम खतरनाक जो है चीज है इस जाकर देश के लिए जो आप बोल रहे हैं। तो आप बिल्कुल करिए। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, के ऊपर नहीं, विवाद जवान भाई है इधर और लोगों कैमरा छोड़ के आप एक नापाकी सेकंड के लिए है, इधर तो सुन देखिए, लीजिए। आंखों से आंखें तो मिलाइए। कल हैदराबाद की सड़क पर खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी कहें कि मैं नहीं चलने दूंगा हिंदू को यहाँ पर, और उस बात पर सहमति नहीं बनती, तो क्या मैं वहां जाना छोड़ दूं? सुन लीजिए।